श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद द्वितीय भाग। जय ठाकुर जय मां। 1885 ईस्वी में शरद के FA की परीक्षा पास कर लेने के उपरांत उनके पिता ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना चाहा, परंतु यह सोचकर कि ठाकुर तो डॉक्टर एवं वकीलों का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, शरद को शंका हुई। अंत में अपने विश्वस्त मित्र नरेंद्रनाथ की सलाह के अनुसार वे चिकित्सा विज्ञान पढ़ने को अग्रसर हुए। इस प्रकार नरेंद्रनाथ को केवल मित्र मानकर ही वे संतुष्ट नहीं हो गए थे, वरन धीरे धीरे उन्हें अपने हृदय में नेता का स्थान भी प्रदान किया था। कई विषयों में तो वे नरेंद्रनाथ का ही अनुकरण किया करते थे। उनसे संगीत सीखने के फलस्वरूप शरद ने उनके गाने की शैली को बहुत कुछ आत्मसात कर लिया था और जीवन के अंतिम दिनों तक उसे भूले नहीं थे। ठाकुर के काशीपुर आगमन के पश्चात वहां सेवक का अभाव देखकर शरद उस कार्य के लिए आनंद पूर्वक अग्रसर हुए। प्रारंभ में वे पूरे समय नहीं रहते थे, पर बाद में जब ठाकुर की व्याधि बहुत ही बढ़ गई तो वे रात दिन काशीपुर में ही व्यतीत करने लगे। उस समय उनका रंग ढंग देखकर पिता को भय हुआ। पुत्र को घर लौटा लाने के लिए एक दिन वे विख्यात पंडित जगन मोहन तर्कालंकार को साथ ले काशीपुर पहुंचे। उन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि ऐसे पंडित के समक्ष श्री रामकृष्ण देव की न्यूनता प्रकट हो जाने पर उनका बुद्धिमान पुत्र अपनी भूल समझ जाएगा और लज्जित हो स्वयं ही घर लौट आएगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक प्रभाव पर पंडित जी अत्यंत मुग्ध हुए तथा शरद के पिता को एकांत में बताया कि पुत्र के सौभाग्य से ही ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है और यह अत्यंत हर्ष की बात है। एक और दिन शरद के पिता ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, आपके थोड़ा सा कह देने से ही यह विवाह कर लेगा। सुनते ही शरद बोल उठे, वाह, उनके कहने मात्र से ही मैं विवाह कर लूंगा। जो करना उचित समझा है उनके कहने पर भी उससे विरत नहीं होऊंगा। यह सुनकर ठाकुर हंसते हुए बोले, सुना ना क्या कह रहा है वह, अब मैं भला क्या करूं। होते होते 1 जनवरी 1886 ईस्वी का दिन आ पहुंचा। उस दिन ठाकुर मानो कल्पतरु हो गए और अर्धवाय दशा में समवेत भक्तों में जिसने जो चाहा उसे वही मुक्त हस्त से प्रदान करने लगे। इधर उद्यान के मार्ग में यह अलौकिक लीला चल रही थी और उधर ऊपर लाटू तथा शरद अवसर देख ठाकुर का बिस्तर आदि धूप में डालकर
कमरे की सफाई में लगे हुए थे। उन लोगों ने भी दूसरी मंजिल की छत से भक्तों की हर्ष ध्वनि सुनी। उनके उन्मत्तवत आचरण की ओर भी उनका थोड़ा सा ध्यान गया, परंतु यह सोचकर कि कार्य को अधूरा छोड़कर जाने से ठाकुर को असुविधा हो सकती है, उन्होंने मन में दृढ़ता लाकर घटना स्थल पर जाने की अपनी अदम्य इच्छा को दबा दिया। बाद में शरत से वहां उपस्थित न होने का कारण पूछने पर पहले तो वे स्वभाव सुलभ संकोच के साथ उत्तर देते। उस समय ठाकुर के बिछौने आदि धूप में डाल रहा था। पता नहीं वे कब चले आए और बिस्तर लगाने में जल्दबाजी करनी पड़े। इस उत्तर को सुनकर भी प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत न होने पर वे कहते, पाने की इच्छा तो मन में आई ही नहीं, फिर वे हमारे अपने ही जो थे, हमारे अपने ही जो थे, कहते हुए उनका चेहरा भावावेग से रक्तिमाभ हो उठा। ठाकुर अपनी संतानों को कभी कभी भिक्षा के लिए भेजा करते थे। भिक्षा के प्रथम दिन की बात का शरत चंद्र विनोदपूर्ण ढंग से इस प्रकार वर्णन किया करते थे। एक छोटे से गांव में जाकर मैं एक मकान के सामने नारायण हरि कहकर खड़ा हो गया। पुकार सुनकर एक प्रौढ़ महिला बाहर निकली। ऐसे स्वस्थ शरीर वाले अच्छे घर के लड़के को भिक्षा मांगते देखकर वह घृणा पूर्वक बोल उठी, ऐसी अच्छी देह है और भिक्षा मांगकर खाते हो? ट्राम की कंडक्टरी क्यों नहीं कर लेते? और ऐसा कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात शरत ने घर लौटकर संरक्षकों के आदेश पर पुनः अध्ययन में मनोनियोग किया। पिता ने सोचा था कि इस प्रकार वे पुत्र का मन घर में ही आबद्ध कर रखेंगे, परंतु बराहनगर मठ की स्थापना हो जाने के बाद नरेंद्र आदि उनके घर आकर मर्म स्पर्शी भाषा में त्याग वैराग्य की बातें सुनाया करते थे और यह भी स्मरण दिलाते थे कि ठाकुर अपनी संतानों से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं। पिता के आदेशानुसार शरत कमरा बंद करके अध्ययन में बैठते, पर नरेंद्र के खटखटाने पर द्वार खुल जाता था। इस प्रकार नरेंद्र की प्रेरणा से शरत का बराहनगर मठ में आवागमन प्रारंभ हुआ। पहले तो पिता ने उनसे अनुनय विनय किया, पर उससे कोई फल होते न देखकर उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। परंतु इस परिस्थिति में उन्हें अधिक दिन नहीं बिताने पड़े, क्योंकि पिता के अनजाने उनके एक छोटे भाई ने द्वार खोल दिया और शरत मुक्त होकर अपने पुराने रास्ते पर चलने लगे। इसके पश्चात यथा समय वे संन्यास लेकर शारदानंद नाम से परिचित हुए तथा घर से सारा नाता तोड़ दिया। तब तो माता पिता ने समझ लिया कि अब पुत्र पर नाराज होना व्यर्थ है, वरन अब उसके धर्म पथ की सारी बाधाएं दूर करने के लिए उसे संपूर्ण हृदय से
आशीर्वाद देना ही उचित है। वे लोग एक दिन बराहनगर में आकर उन्हें बतला गए कि उनके मन में अब जरा भी खेद नहीं है और वे यही कामना करते हैं कि उनके इस नए जीवन में सर्वांगीण उन्नति हो। बराहनगर में शारदानंद अपने अन्य तपस्वी गुरु भाइयों की ही तरह साधना में निमग्न हो गए। दिन में वे सबके साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेते तथा गहरी रात में कभी स्वामी जी के संग और कभी अकेले ही काशीपुर शमशान अथवा दक्षिणेश्वर पंचवटी में जाकर जप ध्यान में मग्न हो जाते। इस प्रकार वे बिना सोए ही सारी रात बिता देते और दूसरों के जगने के पूर्व ही बराहनगर लौटकर दैनंदिन कार्यों में लग जाते थे। पता नहीं उन्होंने इस प्रकार कितनी रातें बिता दी। एक ओर दृढ़ निष्ठा के साथ गहन ध्यान और दूसरी ओर आश्रम के कार्यों का सुव्यवस्थित रूप से संपादन, ऐसा बहुत कम लोगों द्वारा ही संभव है। फिर गुरु भाइयों में किसी के रुग्ण हो जाने पर सहानुभूति तथा सेवा परायणता से पूर्ण कोमल स्वभाव शरत महाराज उनकी सैया के निकट उपस्थित रहते थे। उनका कंठ स्वर नारी सुलभ कोमल था। वे जब भजन गाते तो दूर से सुनकर नारी कंठ का भ्रम हो जाता था। एक बार बराहनगर मठ में रात के समय वे अपने मधुर कंठ से भजन गा रहे थे। सुनकर मोहल्ले में किसी ने सोचा कि मठ में अवश्य ही किसी स्त्री का आगमन हुआ है। ऐसे कटु सत्य का भंडा फोड़कर मठ के भ्रष्टाचारी साधुओं को उचित शिक्षा देनी चाहिए। इस विचार से वे उधर चल दिए। मठ का बाहरी द्वार बंद था, अतः वे लोग दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। परंतु संगीत सभा में पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे लज्जा से उनका सिर झुक गया। फिर अपनी गलती स्वीकार करते हुए उन लोगों ने साधुओं से क्षमा याचना की। शरत महाराज का स्तोत्र पाठ आदि बड़ा ही मनोहारी होता था। वे जब अपने स्पष्ट उच्चारण के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो श्रोताओं का मन स्वतः सिद्ध भक्ति रस से सराबोर हो जाता। तदुपरांत हृदय में तीर्थ भ्रमण की पुकार उठने के फलस्वरूप 1887 ईस्वी मार्च में ठाकुर के जन्मोत्सव के बाद शरत महाराज स्वामी प्रेमानंद और अभेदानंद के साथ पैदल ही नीलांचल गए। वहां पर कुछ महीने तपस्या करने के बाद वे बराहनगर लौटे और कुछ दिन विश्राम करने के बाद उत्तर भारत की यात्रा पर निकले। गया, काशी, अयोध्या आदि तीर्थों का दर्शन कर 1889 ईस्वी दिसंबर के अंत में वे श्री वैकुंठनाथ सान्याल के साथ हरिद्वार होते हुए हिमालय के चरण प्रांत में अवस्थित
पवित्र तपोभूमि ऋषिकेश पहुंचे और अनुकूल स्थान पाकर भिक्षावृत्ति का आश्रय लेते हुए साधना में मग्न हो गए। इस समय एक बार वे स्वामी तुरायानंद के साथ दुर्गम तीर्थ नीलकंठेश्वर का दर्शन करने गए। लौटते समय अंधकार में रास्ता भूल जाने के कारण वे लोग अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वन्य जंतुओं से भरे इस निर्जन पर्वतीय वन में पग पग पर जीवन का संकट था। अंत में स्वामी शारदानंद ने कहा कि दोनों के एक साथ ही मृत्यु मुख में जाने की अपेक्षा अलग अलग रास्ते से चलकर प्राण रक्षार्थ प्रयत्न करना अधिक उचित है। तद अनुसार स्वामी तुरायानंद को चलते चलते संयोग बस एक निर्जन आश्रम में स्थान मिल गया। रात में शारदानंद की खोज करना संभव नहीं था, अतः दूसरे दिन प्रातः काल ही वे अपने आश्रयदाता के साथ उनकी तलाश में बाहर निकले। देखा कि शारदानंद दूर एक बड़ी ऊंची शिला पर बैठे ध्यान मग्न हैं। ऐसा करने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मृत्यु जहां निश्चित है वहां भयभीत न होकर भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्यागना ही उचित है। अगले वर्ष 1890 ईस्वी में बैसाख में स्वामी शारदानंद, तुरायानंद और सान्याल महाशय ने एक साथ गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री नारायण की यात्रा की। उन दिनों उस पर्वतीय अंचल में अकाल पड़ने के कारण सरकार की ओर से मुख्य मार्ग पर पहरा बैठाकर यात्रियों को उधर जाने से मना किया जा रहा था। परंतु शारदानंद आदि की तीर्थ यात्रा की अभिलाषा बड़ी प्रबल थी। निसंबल, निसहाय सन्यासियों के भाग्य में ऐसा मौका सदैव नहीं आता। अतः उन लोगों ने मार्ग छोड़ दिया और नंगे पांव वन पथ से मसूरी होते हुए आगे बढ़े। उन दिनों पैदल हिमालय भ्रमण अत्यंत कष्ट साध्य था। भोजन आदि भी सदैव नहीं मिल पाता था। विविध प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य मनमोहक होने पर भी वन्य प्राणियों तथा खतरों से भरे उस निर्जन पथ पर चलने में अनभ्यस्त नवीन सन्यासी गण पग पग पर अनेक विध कष्ट सहते हुए क्रमशः गंगोत्री पहुंचे। हिंदुओं के इस बहुवांछित दुर्गम तीर्थ जल में स्नान तथा देवी के दर्शन करके उन्होंने मार्ग के कष्टों को सार्थक समझा। गंगोत्री से केदार जाने के लिए वे पुनः वन पथ से भटवारी ग्राम के छोर पर पहुंचे और वहां से एक निर्जन तथा दुर्गम पगडंडी से होते हुए आगे बढ़े। उस पथ पर पहले दिन भिक्षा को जाकर वे खाली हाथ लौटे, क्योंकि ग्राम जन शून्य था। आगामी दिन वे दूसरे गांव में गए, पर वहां भी कोई नहीं मिला। तीसरे दिन एक अन्य ग्राम में संयोगवश एक व्यक्ति के साथ भेंट हुई। उसने कहा
उस अंचल में भिक्षा प्रातः या सायंकाल को ही मांगनी चाहिए, क्योंकि दिन में ग्रामवासी काम के लिए अन्यत्र चले जाते हैं। इधर 2-3 दिन तक भोजन न मिलने के कारण सभी थके और भूखे थे। अतः एक प्रकार का घास देखकर भूख मिटाने के लिए स्वामी तुरायानंद उसी को खाने लगे, परंतु पेट में जाते ही उल्टी होकर वह बाहर आ गई। इसके फलस्वरूप उन्हें और भी अधिक दुर्बलता लगने लगी। सौभाग्य से उसी समय उनकी भेंट एक पंडे से हो गई और उसके निर्देशानुसार चलकर वे लोग एक गांव में पहुंचे, जहां उसकी सहायता से भोजन पाकर वे लोग बहुत कुछ स्वस्थ हुए। इस भ्रमण काल में शरत महाराज के साहस, सहानुभूति तथा दयालुता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक दिन वे तीनों एक पहाड़ की बड़ी ढलान से उतर रहे थे। दो लोग सामने तथा शारदानंद पीछे चल रहे थे। सबके पीछे जो पहाड़ी लोग चल रहे थे, उनमें एक बुढ़िया के हाथ में लाठी न होने के कारण उसे पर्वत से उतरने में बड़ा कष्ट हो रहा था। स्वामी शारदानंद जानते थे कि इस प्रकार के पर्वतीय पथ पर लाठी एक बहुत बड़ा सहारा है। फिर भी बुढ़िया की असहाय अवस्था देखकर उन्होंने अपनी लाठी उसके हाथ में थमा दी और स्वयं शांति पूर्वक खाली हाथ ही चलने लगे। किंतु इस प्रकार खाली हाथ चलने का परिणाम उन्हें शीघ्र ही सहना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद एक पहाड़ी नदी को पार करते समय उनका पांव फिसल गया और वे असहाय होकर पानी में गिर पड़े। संगियों ने उन्हें सहारा देकर उठाया। अगले ग्राम को पार करते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, इस भूख के समय यदि यहां पर कहीं हलवा पूरी खाने को मिले तो समझूंगा कि ठाकुर सत्य हैं। उनके मन में इस इच्छा का उदय हुआ और थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति एक लोटा जल और गर्मा गर्म हलवा पूरी लेकर उनके पास आ पहुंचा। संगियों को छोड़कर अकेले ही उसे ग्रहण करना शारदानंद को पसंद नहीं था। तथापि साथियों के काफी दूर निकल जाने और दाता के बारंबार आग्रह करते रहने के कारण उन्हें अकेले ही खाना पड़ा। भटबारी का बनपथ पार कर लेने के बाद स्वामी तुरायानंद एक अन्य पथ से अकेले चले गए। स्वामी शारदानंद और सान्याल महाशय ने अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ और इसके बाद बद्री नारायण के दर्शन किए। जुलाई में वे अल्मोड़ा पहुंचे। वहां से 5 सितंबर को वे लोग स्वामी विवेकानंद जी के साथ हिमालय भ्रमण को निकले और टेहरी, देहरादून, ऋषिकेश, कनखल तथा मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद स्वामी जी एकाकी भ्रमण को चले। अमेरिका जाने के पूर्व तक स्वामी शारदानंद के साथ यही उनका अंतिम मिलन था। फरवरी 1891 ईस्वी।
दिल्ली से चलकर स्वामी शारदानंद मथुरा, वृंदावन और प्रयाग का दर्शन करते हुए वाराणसी पहुंचे और वहां भेलूपुरा मोहल्ले में बाबू सीताराम जी के उद्यान भवन में ठहरे। कुछ ही दिन बाद वे वहां से दुर्गा मंदिर के निकट अवस्थित अन्नदा दत्त के उद्यान में चले आए। वहां पर वृद्ध धर्म पिपासु दीनू महाराज उनके दिव्य माधुर्यपूर्ण ध्यान में व्यक्तित्व पर मुग्ध हुए और उनसे संन्यास लेकर सच्चिदानंद के नाम से परिचित हुए। बाद में 1891 ईस्वी के आषाढ़ में स्वामी अभेदानंद भी वहां आकर उनसे मिले। उस समय वे सभी भगवत भाव से परिपूर्ण थे। फिर भक्ति की रीत ही ऐसी है कि वह विविध प्रकार की अभिव्यक्तियों के द्वारा ही सार्थकता प्राप्त करती है। अतः तीनों शीघ्र ही पैदल काशी की परिक्रमा करने को निकले, परंतु ऐसे परिश्रम के आदि न होने के कारण उन सभी को ज्वर आ गया। ज्वर से छुटकारा पाने के बाद थोड़े ही दिनों में स्वामी शारदानंद को पेचिश हुई। अतः वे उस वर्ष सितंबर में ही बराहनगर लौट आए। बराहनगर में आकर आरोग्य लाभ के पश्चात वे माता जी के दर्शन करने तथा जगतधात्री पूजा में भाग लेने के लिए बैकुंठनाथ सान्याल, हरमोहन, काली कृष्ण, गोलाप माँ और योगीन माँ के साथ अक्टूबर 1891 ईस्वी में जयराम बाटी गए। वहां पर मानसिक आनंद पूर्वक रहने पर भी पूजा के 3 दिन बाद स्वामी शारदानंद को मलेरिया हो गया। मठ लौटने पर भी उन्हें इस कारण काफी दिनों तक कष्ट भोगना पड़ा। मठ के आलम बाजार में स्थानांतरित हो जाने पर उन्हें दक्षिणेश्वर में साधना करने की विशेष सुविधा हो गई। वहां पर वे भिक्षा में प्राप्त सभी चीजों को एक मिट्टी की हंडी में पकाकर दिन में एक ही बार भोजन करते और फिर हंडी को वृक्ष की डाल में लटकाकर रख देते थे। बाद में वे तीर्थ दर्शन को निकले और राजपूताना तथा सौराष्ट्र के दर्शनीय स्थानों को देखने तथा विभिन्न स्थानों पर कुछ दिन साधना करने के पश्चात पुनः मठ लौट आए। उधर विदेश में प्रचारक की आवश्यकता थी। स्वामी जी का बुलावा आया। तद अनुसार स्वामी शारदानंद लंदन पहुंचकर 1 अप्रैल 1896 ईस्वी को श्री E.T. स्टडी के मकान पर ठहरे। इसके थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी का दूसरी बार लंदन आगमन हुआ। उनका इन नवीन प्रचारक के साथ मिलन हुआ और इसके साथ ही विदेश में स्वामी शारदानंद का वास्तविक कर्म जीवन आरंभ हुआ। व्याख्यान देने में अनभ्यस्त शारदानंद को स्वामी जी यत्न पूर्वक शिक्षा देते हुए जनता के सम्मुख लाने के लिए तैयार करने लगे। इस शिक्षा प्रणाली के बारे में स्वामी शारदानंद ने कहा था, बोलते समय हाथ पैर हिलाने डुलाने का मुझ में बड़ा दोष था।
इंग्लैंड में स्वामी जी हाथ में एक छड़ी लेकर बैठते थे और मुझे दर्पण के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने का आदेश देते थे। मेरे हाथ पांव हिलाते ही स्वामी जी की छड़ी हाथ पर पड़कर मुझे सचेत कर दिया करती थी। पर इतना सब करने के बाद भी सभा में व्याख्यान देने की बात उठते ही शारदानंद आज नहीं कहकर टाल देते थे। पहले तो स्वामी जी उनकी भर्त्सना करते हुए कहने लगे, फिर यहां आया क्यों? जा, लौट जा। परंतु इसका भी कोई फल न होते देख एक दिन उन्होंने अपने व्याख्यान के लिए आयोजित सभा में घोषणा कर दी कि आज का व्याख्यान स्वामी शारदानंद देंगे। और कोई उपाय न देखकर शारदानंद को व्याख्यान देना पड़ा और वह व्याख्यान उत्तम हुआ। इसके पश्चात उन्होंने लंदन में और भी कुछ हृदयग्राही व्याख्यान दिए। जून के अंत में स्वामी जी ने उन्हें गुडविन के साथ वेदांत प्रचारार्थ न्यूयॉर्क भेजा। अमेरिका में स्वामी शारदानंद के कार्य को तुरंत सफलता मिली। अपने प्रशंसकों के निमंत्रण पर वे कक्षा, व्याख्यान आदि के लिए न्यूयॉर्क के बाहर भी जाने लगे। एक बार वे न्यूयॉर्क के निकट माउंट क्लेयर नामक स्थान में श्रीमती व्हीलर के मकान में ठहरे हुए थे। किसी समय इन महिला को स्वप्न में एक शांत, सौम्य, प्राच्य महापुरुष के दर्शन हुए थे। वह मूर्ति उनके हृदय में चिरकाल के लिए अंकित होकर उत्सुकता जगाए हुए थी। एक दिन स्वामी शारदानंद अपना सामान सजा रहे थे। संयोगवश एक पुस्तक गिर पड़ी और उसके भीतर से एक चित्र निकल आया। महिला ने विस्मयपूर्वक देखा कि यह उन्हीं स्वप्न दृष्टा महात्मा का चित्र था। स्वामी शारदानंद से पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि वे ही जगत गुरु श्री रामकृष्ण देव थे। तब से श्रीमती व्हीलर श्री रामकृष्ण देव की अनुरक्त भक्त बन गई। प्रचार में सफलता तथा ख्याति अर्जित करने के उपरांत भी स्वामी शारदानंद अमेरिका में अधिक दिनों तक नहीं रहे। स्वामी जी ने प्रथम बार भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के पश्चात कार्य परिचालन के लिए उन्हें बुला लिया। तदनुसार 12 जनवरी 1898 ईस्वी को वे टाइटैनिक नामक जहाज में अमेरिका से चले। उनके साथ ही श्रीमती ओलिबुल तथा श्रीमती मैक्लाउड भी रवाना हुई। रास्ते में वे यूरोप में उतरे और लंदन, पेरिस, रोम आदि का भ्रमण किया। 14 फरवरी को वे लोग कलकत्ता पहुंचे। इस बार लौटते समय रोम में उन्होंने दूसरी बार सेंट पीटर के गिरजाघर का दर्शन किया। कहते हैं कि लंदन जाते समय पहली बार इस गिरजे में जाकर वे सेंट पीटर की मूर्ति के सामने समाधि मग्न हो गए थे। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था, शशि और शरत को ऋषि कृष्ण के दल में देखा था। श्री रामकृष्ण देव ने
यीशु ख्रिस्त का ऋषि कृष्ण कहकर उल्लेख किया था। स्वामी शारदानंद की समाधि क्या उसी वचन का प्रमाण है? पाश्चात्य अनुभव लेकर भारत लौटे हुए शरत महाराज को स्वामी जी ने मिशन के महासचिव पद पर नियुक्त किया। अमेरिका से लौटने के पश्चात स्वामी शारदानंद जी ने अल्बर्ट हॉल में धारावाहिक रूप से बहुत से भाषण दिए। उनके ये भाषण विशेष मनोहारी होने के कारण बाद में गीता तत्व नाम से प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद तथा अन्य शास्त्रों पर भी बहुत से व्याख्यान दिए। प्रचार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी उनके व्यक्तिगत प्रयास तथा प्रेरणा के फलस्वरूप धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन के कार्य में विस्तार होने लगा। कार्य में विस्तार के साथ ही उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होती है, परंतु अनुपम कर्मयोगी स्वामी शारदानंद प्रसन्नतापूर्वक तथा अक्लांत भाव से अपना कर्तव्य किए जाते थे। परिणाम यही हुआ कि उनकी स्वभाव सुलभ सहिष्णुता, उद्वेग रहित गंभीरता, दुर्लभ तितिक्षा और अतुलनीय प्रत्युत्पन्न मति प्रत्येक परीक्षा के बाद और भी प्रबल एवं प्रखर होकर रामकृष्ण मिशन को सफलता के अत्युच्च शिखर तक पहुंचाने लगी। इसी के साथ श्री रामकृष्ण शिष्य स्वामी शारदानंद जी के जीवन वृतांत का द्वितीय भाग समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।